अस्सलामुअलैकुम। वेलकम अगेन इन द लेक्चर नंबर 4। आज हम एक और प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे जो है हमारा साइज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि साइज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हम यहाँ पर साइज़ डिफरेंस पर हम जो कंपोनेंट्स हैं साइज़ डिफरेंस पर कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। साइज़ डिफरेंस सेपरेशन होगी इसमें। अच्छा, अभी तक आपने देखा होगा कि जिस तरह का हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं उसी तरह की हमारे पास जो उसकी प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप हमारे पास नज़र आती है। इसी तरह जो हमारे पास साइज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसमें भी हम कुछ इस तरह का स्टेशनरी फेज़ यूज़ करने की कोशिश करेंगे जो कि सेपरेट आउट कर दे, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस ऑफ कंपोनेंट हों उनकी बुनियाद पर कंपोनेंट्स को हमारे पास सेपरेट कर दे। तो हमारे पास जो यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ यूज़ होता है, स्टेशनरी फेज़ साइज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में वो हमारे पास मोस्टली जेल्स होती हैं या बीड्स होती हैं। ठीक है, अब जेल्स या बीड्स को इस्तेमाल करने का हमारे पास यहाँ पर साइज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा। इसके बाद जो हमारे पास अगर स्टेशनरी फेज़ जेल्स या बीड्स हों तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं लार्ज कंपोनेंट्स, लार्ज मालिक्यूल्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के लार्ज मालिक्यूल्स, और एक हो जाते हैं हमारे पास स्मॉल मालिक्यूलर कंपोनेंट्स, स्मॉल मालिक्यूलर कंपोनेंट्स। अच्छा, जो लार्ज मालिक्यूलर कंपोनेंट होते हैं उनमें जो उनकी जो जेल्स या बीड्स में जो मूवमेंट होती है वो डिसाइड करती है जो मालिक्यूल्स का साइज़ है कि वो जेल्स या बीड्स में किस तरह उनका जो मूवमेंट रेशो होगा, मूवमेंट स्पीड होगी, या वो जो नीचे बीकर लगाते हैं हम उसमें पहले कौन आएगा। तो उस रफ्तार में जो जीतते हैं वो आप हैरान कौन बात ये देखें कि जो उन बीड्स में से जल्दी पास करते हैं वो हमारे पास जो इनका मूवमेंट स्पीड होती है ना, ठीक है, थ्रू जेल इनकी ज़्यादा होती है, मूवमेंट स्पीड भी इनकी लार्ज होती है। लार्ज मालिक्यूल्स की मूवमेंट स्पीड भी लार्ज होगी। उसके बाद जो स्मॉल मालिक्यूलर कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं उनके में भी हमारे पास जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट स्पीड भी स्मॉल होती है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी बात में जो समझ में पहले बात थी वो ये थी कि जो हमारे पास स्मॉलर मालिक्यूल्स होंगे उनका जो साइज़ होगा जो मालिक्यूलर वेट होगा वो भी, ठीक है, कम होगा। वेट भी हमारे पास स्मॉल होगा। जब वेट स्मॉल होगा तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है तो वो तो जल्दी नीचे आ जाना चाहिए। और जिनका जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं उनका तो हमारे पास एक तो साइज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनका जो वेट है वो भी ज़्यादा होता है। तो उनको तो जो बीड्स हैं या जेल्स हैं उनमें ट्रैप हो जाना चाहिए, तो वेट उनका लार्ज होता है, तो उनको तो बाद में आना चाहिए, मगर यहाँ पर ये पहले आ जाती हैं। चलिए अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये किस तरह हो पाता है। तो इसमें आप लेते हैं एक सबसे पहले कॉलम, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कॉलम किस तरह यूज़ किया जाता है। कॉलम लेते हैं आप, ठीक है। कॉलम लेने के बाद ये आपके पास कॉलम आ गया, इस पर आप लगाते हैं स्टॉपर। ये आपने स्टॉपर लगा दिया, ठीक है। स्टॉपर आप इसलिए लगाते हैं ताकि जो रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो है उसे कंट्रोल किया जा सके, रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल हो सके। रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल हो जाता है उसके लिए भी एक और प्रिकॉशन यूज़ करनी पड़ती है, वो होती है कि यहाँ आपको, ठीक है, एक कॉटन यूज़ करना पड़ती है, कॉटन यहाँ तक यूज़ करना पड़ती है ताकि जो आपका फेज़ है वो यहाँ से समझ लीक ना हो, ठीक है, वो यहाँ से ज़ाया ना हो। तो आपको यहाँ पर एक कॉटन भी यूज़ करना पड़ती है, कॉटन भी यूज़ करना पड़ती है। अब बारी आ गई हमारे पास मोबाइल फेज़ यूज़ करने की और कौन सा, स्टेशनरी फेज़ यूज़ करने की। तो यहाँ पर जो आप स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं वो आपके पास जो होती हैं वो आपके पास जेल होती है, जेल, ठीक है, वो आपके पास भी जेल होती है, जेल्स होती हैं। ये देखें, ये जेल
अच्छा, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे तो हमने तो कैल्शियम कार्बोनेट भी इसी तरह लिया था, मगर उसमें और इसमें एक ह्यूज डिफरेंस ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, ठीक है, वो इम्पैक्ट था, उसके अंदर कोई सुराख नहीं थे, उसके ये दरमियान वाले सुराख थे तो वो तो थे, मगर इसमें कुछ इस तरह के छोटे छोटे सुराख होते हैं ये, ठीक है, ये छोटे छोटे इसमें इनमें सुराख होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनको क्लियर बाहर बनाकर दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक उठाया यहाँ से, ये एक, अगर आप बीड्स को समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि साइज़ सिलेक्शन किस तरह होती है, किस तरह लार्ज मॉलिक्यूल्स जल्दी आ जाते हैं। तो इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये देखें। आपके समझाने के लिए मैं 2-4 बीड्स और यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये भी बीड्स है, ये भी बीड है, ये भी बीड है, ये भी बीड है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अच्छा, यहाँ पर आपकी जो बीड्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, स्मॉल पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स हैं। स्मॉल पोर्स हैं तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने नहीं देंगी, ठीक है, अपने अंदर। यहाँ पर बीड्स में तो लार्ज मॉलिक्यूल्स आएंगे ही नहीं, तो फिर ये कैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास सिंपली जेल होती है, ठीक है, ये जेल स्ट्रक्चर होता है। अब आपने देखें, एक मेरे पास कंसीडर करें, एक बीकर है मेरे पास, ठीक है, एक मेरे पास यहाँ बीकर है, उसमें मेरे पास मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या कंपोनेंट हैं, और कंपोनेंट भी हमारे पास कुछ इस तरह के हैं कि उनके जो साइज़ डिफरेंस है वो बड़ा वाज़िया है कि कुछ मेरे पास कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये देखिए मेरे पास कुछ बड़े लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं कंपोनेंट के वो स्मॉल साइज्ड हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह के हैं। ये मेरे पास कंपोनेंट है जो मोबाइल फेज़ में हम मिक्स करेंगे, ठीक है, अफिनिटी देंगे उसको। अच्छा, मैं कंसीडर करता हूँ कि मैंने इसको उंडेल दिया इस पर, ठीक है, इस कॉलम पर जहाँ मेरे पास जेल या बीड्स का स्टेशनरी फेज़ मौजूद है, स्टेशनरी फेज़ है ये हमारे पास, ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है जेल या बीड्स, ठीक है, जेल या बीड्स। अच्छा, ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक लार्ज साइज्ड है, एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब यहाँ पर मैं इसको उंडेलूँगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस तरफ आ जाएं आप, कि इसमें देखें कुछ फासला होता है यहाँ पर मौजूद, कि ये जो फासला है, एक ये फासला मौजूद है, ये वाला फासला, ठीक है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आए कि यहाँ पर मोबाइल फेज़ डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। तो ये जो मोबाइल फेज़ है जिसमें बेसिकली हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, तो ये यहाँ पर होगा कुछ इस तरह कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी नीचे आ जाएंगे। देखें, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी नीचे आने की जल्दी, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, देखें, समझ लें कि स्मॉल मॉलिक्यूल हमारा ये आ रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एक स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो इन रास्तों से बड़ी जल्दी आ जाएंगे नीचे। तो यहाँ देखें, ये रास्ता स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ से नीचे आ गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ से नीचे तो आ गए, मगर यहाँ पर एक नीचे एक और बीड है, तो वो इस बीड में इंटर हो जाएंगे और यहाँ पर इंट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, इन बीड्स में जो स्मॉल पोर्स थे, स्मॉल, ठीक है, छोटे छोटे खाने थे, इनमें ये इंट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह से जो इनकी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इनका रेट ऑफ जो फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। इसी तरह जब लार्ज मॉलिक्यूल्स की बारी आती है तो वो तो इन बीड्स में इंटर ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो स्मॉल पोर्स हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को इंटर होने की इजाज़त ही नहीं देंगे, परमिशन ही नहीं देंगे, तो वो लार्ज मॉलिक्यूल सीधा इन रास्तों से नीचे आएंगे। और ये जो हमारे पास एक कॉलम है जिसको हमने एक स्टैंड भी दिया हुआ है, यहाँ पर स्टैंड होता है, ठीक है, बेसिकली ताकि हमारा जो कॉलम है वो नीचे ना गिरे, ठीक है, जो इसको यहाँ से पकड़े हुए होता है और एक यहाँ से पकड़े हुए होता है, ताकि ये हमारा कॉलम, यहाँ हमने एक बीकर प्लेस किया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट आएंगे वो कौन से होंगे, अब तक आपको पता लग जाना चाहिए कि जो सबसे पहले नीचे आ रहे थे, जिनको लार्ज मॉलिक्यूल्स को इंट्रैप ही नहीं हो रहे थे, तो हमारे पास सबसे पहले जो नीचे आएंगे वो हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है,
लार्जर मालिक्यूल्स होंगे। और जो बाद में आएंगे, ठीक है, जो इंट्रैप होते जा रहे थे, जिनकी रेट ऑफ फ्लो कम होती जा रही थी, वो थे हमारे पास स्मॉल मालिक्यूल्स। तो हमारे पास स्मॉल मालिक्यूल्स यहाँ पर बाद में आएंगे। इस तरह मैं अगर एग्जांपल लूँ कि हमने ये है हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, Cl2 के मालिक्यूल्स हैं, और ये है हमारे पास हाइड्रोजन H2 के। तो आप यहाँ पर ये बताएं कि जो सबसे पहले नीचे आएंगे वो क्लोरीन के होंगे या हाइड्रोजन के। तो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ कि हमारे पास क्लोरीन का जो मालिक्यूलर साइज़ होता है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह होता है, क्योंकि हमारे पास एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 प्लस ये भी 35, तो यहाँ पर 71 एटॉमिक मालिक्यूलर वेट बन जाता है। जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही स्मॉल मालिक्यूलर होता है, ठीक है, उसका साइज़ वो ये कुछ इस तरह होता है, जिसका एक का होता है हमारे पास 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो हमारे पास 2.07 लगा लें, तो ये इसका मालिक्यूलर वेट होता है। तो सबसे पहले जो नीचे आएंगे हमारे पास वो होंगे, यहाँ पर समझ लें कि हमारे पास Cl2 आकर जमा होगा, ठीक है। यहाँ अगर हमने H2 प्लस Cl2 मिक्सचर लिया हुआ है तो Cl2 यहाँ पर आएगा, और जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर आकर इंट्रैप हो जाएगा, तो और उसका रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा, और जो इसके कॉन्ट्रेरी लार्ज मालिक्यूल्स होंगे उनका जो रेट ऑफ फ्लो होगा, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके। ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी देखी। मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूं। इसकी जो मैंने एग्जांपल साइज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर जो बेस है हमारे पास टाइप क्रोमेटोग्राफी की, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, वो था जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम जेल एज अ स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो स्टेशनरी फेज़ है उसकी टाइप जो हम यूज़ करते हैं उसकी बिना पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफीज आती हैं। जैसे हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड यूज़ किया था, और सॉलिड पर आके हमारे कंपोनेंट्स एडजॉर्ब्ड होते हैं, ठीक है, तो वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी थी। इसी तरह हमने जब स्टेशनरी फेज लिक्विड यूज़ किया था, जैसे हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में बात की थी, तो हमारे पास लिक्विड जब यूज़ किया तो वो कंपोनेंट्स जो थे वो दोनों में आकर डिजोल्व हो गए और पार्टीशन हो गई, वो डिवाइड हो गए, तो हमारे पास वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बन गई। इसी तरह हमने यहाँ पर जेल यूज़ की, तो हमारे पास जो कंपोनेंट थे उनके डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस थे, जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन के, तो साइज़ की बिना पर आकर फंस गए और वो सेपरेट आउट हो गए। ये हमारे स्टेशनरी फेज़ का सारा कमाल होता है कि हम स्टेशनरी फेज़ की जो टाइप यूज़ करते हैं हमारे पास वही क्रोमेटोग्राफी की टाइप बन जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।